चलिए बढ़ते खबरों में आगे और इससे पेश एक बड़ी जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बयान दिया है। मंडियों में सरकारी खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में सभी इंतजाम है और 75 लाख मीट्रिक टन की खरीद का भी लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का मंडियों को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। हरियाणा में मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह के इंतजाम है और खरीद किस तरह से चल रही है, उस पर पूरी जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह का अपडेट मंडियों से आ रहा है? आपने फॉलोअप भी लिया होगा सभी मंडियों से, किस तरह के इंतजाम है? देखिए, 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से घोषणा है, मंडियों में अनाज खरीदा जाएगा, गेहूं की फसल। लेकिन अभी फसल जैसे जैसे आएगी वैसे खरीद रहेंगे। पूरा इंतजाम है हमारा, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। 75 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है और बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। सर, टारगेट तो 75 लाख टन का लग गया, लेकिन जिस तरह से 75 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा हैं, कांग्रेस के अन्य नेता हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है, टारगेट बहुत ज़्यादा सेट कर लिया है, लेकिन मंडियों में उस तरह की धरातल पर चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। नहीं, पूरा पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या खास इंतजाम है सर मंडियों में किसानों की? सब बारदाने का इंतजाम होता है और उसके बाद फिर गोडाउन में उठा के ले जाने का इंतजाम होता है। और क्या इंतजाम है? सर, जहाँ तक उठान की बात है, कई जगह से चरखी दादरी से, पलवल से ये भी खबरें आ रही थी कि सरसों का जो उठान है वो भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो अगर जब तक सरसों का पूरा उठान नहीं होता है और गेहूं की फसल की भी आवक अगर उस समय तक शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हो सकती हैं। तो इस तरह की स्थिति के कोई निर्देश? नहीं नहीं, सभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सरसों का भी उठान ठीक ढंग से हो जाएगा और गेहूं में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सही। अगर बात करें, एक वक्फ बोर्ड जो है बिल है वो पास हुआ है, उससे क्या पास हो गया सर, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बिल पेश हुआ कल 12 बजे और रात के 12:30 बजे पेश हुआ। 12 घंटे बड़ी बहस हुई पक्ष विपक्ष की और अच्छे बहुमत से पास हो। इसमें मुसलमानों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर। तो श्याम सिंह राणा इस वक्त हमारे साथ से, जिन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है वो पास हुआ है। ये काफ़ी चेंजेस कर कर पास हुआ है और 12 घंटे इस पर डिस्कशन हुई है और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को और जो समुदाय के लोग हैं उससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मंडियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मंडियों में जो इंतज़ाम है वो काफ़ी हैं और किसान की फसल की जो है वो खरीद की जाएगी और जैसे ही मंडियों में आवक ज़्यादा शुरू होगी वैसे वैसे ही किसानों को खरीद करके 75 लाख मीट्रिक टन का टारगेट जो है वो पूरा किया जाएगा और किसानों को उसका भुगतान भी जो है वो समय पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।